इंदौर से बड़ी खबर देखेंगे, जहां पर राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एक और अपडेट निकल के सामने आया है। एक पुलिसकर्मी और वकील की भूमिका भी अब सामने आ रही है। देखिए, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे और भी नए कैरेक्टर इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहे हैं। साक्ष्य नष्ट किए जाने वाले आरोपी शिलोम जेम्स ने पूछताछ में इस बात को कबूल किया है, खुलासा किया है कि थानेदार वकील की जो सलाह से जो सामान चुराने की बात कही गई है, सोनम के 5 लाख रुपयों के बंटवारे की जांच भी यहां पे सामने आई। इसके साथ ही शिलोंग एसआईटी ने ये भी उनकी जांच में ये तमाम चीजें निकल के सामने आई हैं। आरोपी लोकेंद्र तोमर के द्वारा शिलोम पर लगातार यहां पे सामान हटाने का दबाव बनाया गया था। अंशुल मुकाती ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अंशुल, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे और नए नाम यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। मुझे याद आता है कि पंडित अजय दुबे ने कहा था कि कम से कम 8 से 10 से 12 लोग मतलब इस पूरे घटनाक्रम में उनकी संलिप्तता होगी, तो उनकी भविष्यवाणी तो यहाँ पे सच साबित होती जा रही है। बिल्कुल, जैसे जैसे शिलोम से इसमें पूछताछ हो रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। शिलोम से जब एसआईटी ने पूछताछ की तो उसमें ये सामने आया है कि जो पूरे साक्ष्य मिटाने के उसने प्रयास किए थे, उसके पहले उसने एक पुलिसकर्मी और एक वकील से इस पूरे मामले को लेकर के राय भी ली थी। उन्हें यह भी बताया था कि ये जो बैग है ये यहाँ पर मौजूद है और हो सकता है कि ये किसी केस में संलिप्त हो, इसे कैसे हटाया जाए, और उन्हीं की राय पर उसके द्वारा इस बैग को जो है हटाया गया था। साथ ही जो शिलोम की पत्नी है उसने ये दावा किया है कि जो आरोपी लोकेंद्र है, लोकेंद्र के द्वारा शिलोम पे भी ये दबाव बनाया गया था कि वो जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के फ्लैट से इस पूरे सामान को हटा दे, ताकि जो बिल्डिंग है उसकी किसी प्रकार से बदनामी ना हो और वो इस केस में किसी प्रकार से नहीं फंसे। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में 5 लाख रुपए कैश भी जो है वो बैग में मौजूद थे। अब एसआईटी इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या शिलोम का संपर्क कभी राज और सोनम से हुआ था, क्या उनके कहने पर उसने ये बैग हटाया था, या उनसे बिना बातचीत किए इसने ये पूरा सामान जो है वो फ्लैट से हटा लिया था। इसे लेकर भी हालांकि अब जो एसआईटी है वो जांच कर रही है। हालांकि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि शिलोम के साथ इस पूरे मामले में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से शिलोम के द्वारा वहां से बैग हटाया गया था, उसके अंदर के अलग अलग सामग्रियों को अलग अलग जगह फेंका गया, तो उससे यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं शिलोम को इस पूरे मामले में किसी के द्वारा ऐसी राय जरूर दी जा रही होगी जिससे कि वो बच निकले। और अब ये निकल करके सामने आ रहा है कि इसमें एक पुलिसकर्मी और एक वकील की भूमिका जो है वो पूरी तरीके से संदिग्ध है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ है। जब पंडित अजय दुबे है जिनसे जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने तब यह कहा था कि इस पूरे मामले में 8 से 10 आरोपी जो हैं वो हो सकते हैं और एक और महिला की भूमिका भी जो है वो सामने आ सकती है। और लगातार जैसे आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अभी तक 8 आरोपी इस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस ने बना चुकी है। उसके बाद लगातार पूछताछ हो रही है, कई खुलासे हो रहे हैं और अभी सोनम का लैपटॉप खुलना भी बाकी है। उस लैपटॉप से कई ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ सकती है जिसमें कि हवाला कारोबार से तार जुड़ सकते हैं। उसके अलावा कई अन्य लोगों की भूमिकाएं जो है वो निकल करके सामने आ सकती है। यानी कि अब एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो आपस में शिलोंग को एसआईटी के द्वारा जोड़ी जा रही है और इसमें कई ऐसे लोगों की भूमिकाएं जो है वो निकल करके सामने आ रही है जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड में साक्ष्य मिटाने में शिलोंग को राय दी थी, शिलोंग की मदद की थी और उसके बाद इन साक्ष्यों को यहाँ से मिटाने के प्रयास किए। जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में है उन सब पर शिकंजा कसता जा रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी